नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब में। मैंने हम आई गए हैं अब मैंने आई गए हैं तो तुमका लोग का कुछ बताइए भाई मेरे दोस्तों की जब कोई सेवा में आप लोग लग जाते हैं, मैंने कौनो नौकरी जब तू लोग पाए जाते हो तब फिर वेरिफिकेशन होता। वेरिफिकेशन दो संस्था करती, मतलब संस्था एक है लेकिन दो शाखा करती। संस्था नहीं शाखा, गलत बोल गए हम। दो शाखा से होते हैं। एक शाखा होते जो आपके स्थानीय थाना होते और दूसर शाखा होते एलआई। जांच का होते, जांच ये होते कि जौन पता आप दिखाए वो पता के आप असली निवासी हो कि नहीं हो, जौन श्रेणी आप दिखाए हो अनुसूचित जात ओबीसी या जनरल उस श्रेणी के आप हो कि नहीं हो, जौन मार्कशीट आप लगाए हो आपके वही नाम है कि पता लगा दूसरे की मार्कशीट लेके आप लगाए दिए हो। ये सब चीज़ के जांच होती है। इसके अलावा जांच होती है कि आपके करेक्टर का है। करेक्टर में मेन जो चीज़ है वो मुकदमा से संबंधित है। आपके कोई गुप्त गतिविधि ऐसी है जो आतंकवादियों से मिले हो, जो उनकी अवांछित तत्वों से मिले हो, जो उनकी देश विरोधी, सरकार विरोधी, समाज विरोधी कोई कार्य में लिप्त हो, तो फिर आपका रोक देंगे, भले आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न हो। लेकिन बहुत पुष्ट हो एक बात, बहुत एकदम जब कंफर्म होने के बाद कि हाँ इसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं तभी रोका जाए, नहीं तो मेन मुकदमा से है। मुकदमा अगर आपके खिलाफ लिखा है तो भाई आपके वेरिफिकेशन रुकी, फिर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही ज्वाइनिंग आपके हो सकते थे, वेरिफिकेशन आपके हो सकते है। अब बहुत लोग सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर 151 के मुकदमा है, हमार ज्वाइनिंग हुई कि न हुई। तो मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि 151, 107-16 ये 6 महीने तक प्रभावी रहती है। तो अगर आपके 6 महीने पहले हुआ है 107-16, 151 हुआ है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं रुकेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, बहुत लोग कहते हैं कि हमार जो है नाम मतलब हमार चार्जशीट लगे रही लेकिन न्यायालय निर्दोष कर दे से अब हमार वेरिफिकेशन हुई कि नहीं हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने देश में न्यायालय की जो शक्ति है वो सर्वशक्तिमान है न्यायालय। तो अगर माननीय अदालत ने किसी को बरी कर दिया है, किसी मामले में वो दोष मुक्त कर दिया है, चाहे वो सबूतों के अभाव में किया हो, चाहे वो निर्दोष पाए जाने पर जो भी कंडीशन रही, अगर किसी को दोष मुक्त किया है तो उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन कोई रोक नहीं सकता, उसका वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ यह है कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें जो है विवेचना में दरोगा जी ने नाम निकाल दिया। अब इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि जो है जांचकर्ता है उसके विवेक पर है। कई बार वो आपका वेरिफिकेशन कर भी देता है, कई बार इस चीज़ का हवाला देते हुए कि इनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत था और जिसमें यद्यपि इनका नाम निकल चुका है किंतु जो है मामला न्यायालय में लंबित है, तो वहाँ भी आपको हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। हालांकि ज़्यादातर जो जांचकर्ता हैं, अगर किसी का नाम निकल गया है तो 99% की बात करता हूँ, वो फिर जो है इस चीज़ का हवाला देते हुए वेरिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन 1% लोग भी होते हैं, है ना। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, मेरा अपना ज्ञान है, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है। अगर कोई चीज़ इसमें से गलत है तो इसका कोई दावा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब लागत है सब चीज़ बता। हाँ, एक चीज़ और आप लोग पूछा तो कि जो है थाने वाले हमारे घरे आए, एलआई वाले हमारे घरे आए नहीं कि नहीं वेरिफिकेशन, वो एलआई वाले आपके घर न जाइए वेरिफिकेशन करें, अगल बगल से अपने रिकॉर्ड से पता कर लेते हैं, गांव जमार में घूम के पता कर लेते हैं और जैसा कुछ आपके होते हैं उस हिसाब से रिपोर्ट दे देते हैं। तो घबराए कोई ज़रूरत नहीं है। आपके नौकरी अगर लगी है और कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है तो आपका ज्वाइनिंग मिली। और फिर वही बात कहते हैं, मर मुकदमा से बचो, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा न करो और अनावश्यक रूप से जब वक्त के पता तब लागत है जब पता लागत है ट्रेन खड़ी है और तुम्हारे पास टिकट नहीं है, मतलब ही कि नौकरी लग गए है और तुम्हारे वेरिफिकेशन की वजह से अटक गए।
तो इसलिए सबसे ही नौजवानों तुमसे कहित है, नौजवान लड़कन से, नौजवान लड़कियों से, कि जो है विवाद से बचो। वेरिफिकेशन हो ही यार, है हो ही, कोई दिक्कत हो तो हाँ समझा करो, है ना। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।